हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। आज है प्रैक्टिस सेट 3। जी हाँ दोस्तों, झारखंड बोर्ड का जो क्लास 7 का किताब है उसमें से मिठाई वाला जो चैप्टर है उसमें से ये सेट तैयार किया गया है। इसमें कुल 30 प्रश्न है और 30 का 30 क्वेश्चन मिठाई वाला जो चैप्टर है उसमें से मुश्किल शब्दों को निकाल करके और ये सेट तैयार किया गया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस सेट को अच्छा से लगाइए और अंत में अपना स्कोर कमेंट कीजिए। तो चलिए करते क्लास को स्टार्ट। तो पहला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनिए। खिलौने वाला का स्पेलिंग इसमें आपको सही तरह से बोलना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। बताइए दोस्तों, आप कितना सही करते हैं कितना गलत करते हैं, ये अपना एक कॉपी रख लीजिए सामने और उसमें टिक करते जाइए। या तो अपना जहन में याद रखिएगा अच्छा से कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है, ताकि अंत में पता चल सके कि आपका स्कोर क्या है। तो खिलौने वाला, इसका आंसर होगा सी नंबर। जी हाँ दोस्तों, खिलौने वाला का आंसर होगा सी नंबर। खिलौने, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में और सेकंड वीडियो में बताया हर्षिकार और दीर्घिकार के बारे में, कि हर्षिकार का उपयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमको तेजी से बोलना हो। जैसे खिलौने, तो खी के साथ ल तुरंत मिल रहा है। देखिए दोस्तों, खिलौने जो है इसमें खी के साथ जो ल है तुरंत मिल रहा है, खिलौने, खिलौने। और वहाँ पे लौने बोलते हैं, लौने बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे डबल ओकर का इस्तेमाल किया गया है। अगर लोने बोलते तो यहाँ पे ओकर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको ऋषिकार जहाँ भी दिखे वहाँ आपको तेजी से बोलना है और दीर्घिकार जहाँ दिखेगा वहाँ आपको थोड़ा खींच के बोलना है, और बाकी औकार और ओकार में आपको फर्क बता दिया गया। अब नंबर 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करें। गलियों, गलियों का स्पेलिंग कौन सा होगा ये आप बताइए। गलियों, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, गलियों। तो ये भी वही फंडा है कि यहाँ गलियों लॉ के साथ यो तुरंत मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हर्षिकार का यूज किया गया है, ना कि दीर्घिकार का। अगर दीर्घिकार का यहाँ पे यूज करते तो गलियों हो जाता, मतलब थोड़ा खींच के बोलना पड़ता है उसको, इसीलिए यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 में है स्नेहाभिषिक्त। तो इसका सही उच्चारण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन देखिए पहले, ए बी सी डी। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ बी और सी सेम ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें एक काम कीजिए, ये सी नंबर को आप कर लीजिए, ये वाला 100 यूज कीजिए आप, यानी कि ये 100 काट करके आप ये वाला 100 यूज कीजिए, ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो अब बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। स्नेहाभिषिक्त। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा नंबर सी, ये वाला 100 यूज होगा, ठीक है। मतलब कि इसका स्पेलिंग ऐसे होगा, स्नेहा, उसके बाद यहाँ पर भिषिक्त बोला जा रहा था, तो भिषिक्त को हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, भौर में हर्षिकार, उसके बाद शौ, ये वाला शौ का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आधा तो है, उसके बाद आधा क है, इस तरह से भिषिक्त बोलेंगे, ठीक है। तो स्नेहाभिषिक्त ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम ये देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे गलत पुट किया गया है, तो यही इसका एक्चुअली सही आंसर यही होगा, सी नंबर, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 का जो आंसर है ये कौन सा सही होगा बताइए। दोस्तों देखिए, आपको ये सब वर्ड हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे हार्ड वर्ड का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो वर्ड मिलेगा वो आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे हार्ड वर्ड का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि अगर बाई चांस 1-2 हार्ड वर्ड आ भी जाए तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो। तो यहाँ पे है स्नेह सिक्त, तो कौन सा सही होगा बताइए। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा स्नेह सिक्त, ये वाला आंसर, ठीक है। ये आप देख लीजिए स्पेलिंग अच्छा से इसका, इसमें भी 100 तो से तुरंत मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। सही शब्द पहचानिए। दोस्तों आप अपना स्कोर अच्छा से याद रखिएगा, ताकि आपको लास्ट में पता चले कि आपका स्कोर क्या है, और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि इस सेट के हिसाब से आपका स्कोर क्या रहना चाहिए। तो नंबर 5 को देखिए, विचित्र। तो विचित्र को किस तरह से लिखना सही होगा, ए बी सी डी, कौन सही होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विचित्र। तुरंत बोल रहे हैं, मतलब कि इसमें रुका नहीं जा रहा है या कहीं पे खींचा नहीं जा रहा है, विचित्र तुरंत बोला जा रहा है, विचित्र। वो के साथ चौ तुरंत मिल रहा है और चौ के साथ त्र तुरंत मिल रहा है, विचित्र। देखिए दोस्तों, विचित्र ऐसा करके तुरंत मिल रहा है इसमें, मतलब कि हर एक वर्ड दूसरा वर्ड से तुरंत मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर सब में हर्षिकार का यूज किया गया है। अब चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में यहाँ पे है युवतियाँ। कौन सा सही होगा बताइए। युवतियाँ किस तरह से लिखना सही होगा, देखिए आप, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा ये बताइए आप। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, युवतियाँ, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर य और वो तुरंत मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हर्षुकार का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो है जिसको हम लोग चंद्रबिंदु बोलते हैं, जब हम लोग मुंह और नाक दोनों से आवाज निकालते हैं तो उस टाइम पे इसका यूज करते हैं, और जब हम लोग सिर्फ नाक से आवाज निकालते हैं तो उस टाइम पे ये बिंदु का यूज करते हैं, जिसको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 में दिया गया है अंतर्व्यापी। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी अच्छा से समझाया था, ये जो रैफ वाला फंडा है ये भी आपको मैंने पिछले क्लास में समझाया था। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप एक बार पिछले दोनों क्लास को अच्छे से देख लीजिए, तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये रैफ वाला फंडा ये है कि अंतर्व्यापी, जब भी हम लोग रैफ देखते हैं
तो उससे पहले वाला वर्ड जो है उसके जस्ट बाद हम लोग रैफ का यूज करते हैं, उसके बाद बाकी वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अ अनस्क्वायर है, उसके बाद त है, तो हम लोग त के बाद रैफ को बोलेंगे, ना कि आधा व और य को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अंतर बोले, इसीलिए हम बोलते टाइम यहाँ पे अंतर बोले थे। ठीक है दोस्तों, तो अंतरव्यापी, व्यापी कौन सा आ रहा है, नंबर ए आंसर होगा इसका। अंतरव्यापी, देखिए लास्ट में थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है, अंतरव्यापी करके पी करके जा रहा है, तो ये जो है इसमें इसीलिए दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया है। और ये रैफ वाला फंडा आपको समझ में आ गया। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छा से समझा दूंगा। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पे यहाँ पे उद्यानों, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उद्यान का, ये आप बताइए। ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन उद्यानों का सही है। उद्यान मतलब जो उद्यान होता है उसी को उद्यानों करके बोला गया है, मतलब बहुत सारा उद्यान है इसीलिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए उद्यानों। इसमें जो ये है तो इसमें आधा दो उसके बाद यो का यूज किया गया है, तो इसीलिए उद्यानों बोल रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपको जहां दिखेगा इसका आप पहले आधा दो का यूज कीजिएगा, उसके बाद इसमें यो आधा यो करके यूज कीजिएगा, उद्यानों ऐसा करके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है उंगलियों। इसमें से उंगलियों कौन सा अच्छा से लिखा गया है ये आप देखिए और बताइए कि कौन सा सही आंसर है नंबर 9 का। इसमें दीर्घुकार भी है, हर्षुकार भी है, तो बताइए कौन सा सही आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी उंगलियों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दीर्घुकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उंगलियों ऐसा तो नहीं बोल रहा है, उंगलियों ऐसा बोल रहा है, यानी कि रसू और गौ का मेल तुरंत हो रहा है, तुरंत मेल होने के कारण ही यहाँ पे हर्षुकार का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे चंद्रबिंदु का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि हम इसको मुंह और नाक दोनों से बोल रहे हैं, उंगलियों ऐसा करके। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। तो नंबर 10 में यहाँ है निश्चय। तो निश्चय का ऑप्शन कौन सा सही है ये बताइए। ए बी सी डी कौन सा सही होगा इसमें, बताइए दोस्तों जल्दी। तो निश्चय का सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, 10 का हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा। निश्चय, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, इसका जो ये स्र का तरह यूज होता है, ये तो ये आधा है इसीलिए इसको स्र ना बोल के स बोला जाता है। तो ऐसे निश्चय, उसके बाद आधा चौ नीचे है, उसके बाद यो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है निश्चय ऐसा करके। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 में यहाँ पे है आवश्यकता। तो आवश्यकता कौन सा सही से लिखा गया है ये देखिए। आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता या फिर आवश्यकता, कौन सा सही होगा बताइए दोस्तों। ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, ये अगर इस तरह का परीक्षा आपका हुआ तो आप ऑप्शन छाटना सीख जाइएगा धीरे धीरे। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि ये सी नंबर तो आपको किसी भी तरह से नहीं होगा क्योंकि इसमें ये वाला 100 का इस्तेमाल किया गया है, और आप आवश्यकता जहां भी देखे होंगे ये वाला 100 ही देखे होंगे। उसके बाद बात आता है जब आप बोल रहे हैं तो आवश्यकता करके बोल रहे हैं आवश्यकता, तो यहाँ पे अ में तो आव नहीं यूज हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा, यानी कि डी और सी ऑप्शन कट गया। अब आपके पास बचा है बी और ए, तो इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। तो यहाँ पर आवश्यकता, इसमें जो है क और त को मिला दिया है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, आवश्यकता। अगर आप उच्चारण अच्छा से करना सीख गए तो आपको हिंदी स्पेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नंबर 12 की तरफ। तो नंबर 12 में यहाँ है मुरली वाले। तो आप एक बार ऑप्शंस अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद अपना आंसर टिक कीजिए, कौन सा सही होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ए मुरली वाले। देखिए दोस्तों, मुरली के बाद यहाँ पे थोड़ा रुका जा रहा है, मुरली ऐसे करके रुक रहा है, तो जब रुका जा रहा है इसीलिए यहाँ पे दीर्घिकार का यूज किया गया है। मुरली जब भी खींचा जाए या रुका जाए बात एक ही है, जब भी खींचा जाए तो मुरली दीर्घिकार का यूज करेंगे, उसके बाद वाले बोला जा रहा है। तो अब चलते हैं नंबर 13 की तरफ। तो नंबर 13 में है उम्र का सही स्पेलिंग कौन सा है, ए बी सी डी, उमर, उम्र, उमर या फिर उम्र, कौन सा सही होगा बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी उम्र। जी हाँ दोस्तों, रसू म और ये रे, इसको देखिए ऊपर रेफ जो है वो हमेशा पहले वाले शब्द के बाद बोला जाता है, और नीचे जो ये रे रहता है उसको हमेशा जो वर्ड में ये लगा हुआ है उसी के बाद बोला जाता है, जैसे उम्र ऐसा करके। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 14 की तरफ। तो नंबर 14 में है दुबला पतला। तो दुबला पतला कौन सा सही है बताइए। दुबला पतला, दुब्बला पतला, दुब्बल पतला या फिर दुब्बा पतला। तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, ये तो काफी आसान होगा आपके लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसमें आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 रंगीन। बताइए कौन सा सही होगा रंगीन। देखिए दोस्तों, रंगीन आप बोल के देखिए, जब आप रंगीन बोल रहे हैं तो ग में थोड़ा दीर्घिकार थोड़ा खींचा रहा है, रंगीन ऐसा करके। तो जब खींचा रहा है तब यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल होगा, ना कि रसीकार का। ये हर्षिकार का इस्तेमाल वहीं पे होता है जहां पे उच्चारण होते टाइम खींचता नहीं है,
जहाँ पर डायरेक्ट बोला जाता है वहाँ पे हर्षिकार का यूज होगा, लेकिन जहाँ खींचा जाता है वहाँ पे दीर्घिकार का। इसलिए रंगीन बोलते टाइम आपको खींचना पड़ रहा है तो यहाँ पे दीर्घिकार का यूज होगा और आंसर इसका सही हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं नंबर 16 की तरफ। तो नंबर 16 में है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में कौन सा सही होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 17 की तरफ चलते हैं। नंबर 17 में उस्ताद। अब बताइए उस्ताद का कौन सा ऑप्शन सही है? तो उस्ताद का पहले आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी। अब बताइए कौन सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, 17 का आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं 18 की तरफ। 18 में है मृदुल। तो मृदुल में कौन सा सही होगा बताइए? द के साथ लौ तुरंत मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम ए नंबर को बोलेंगे कि ये सही है, मृदुल, ऐसा करके। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 19 की तरफ। तो नंबर 19 में है दौड़ते हाँफते। तो दौड़ते हाँफते में कौन सा सही है बताइए? देखिए दोस्तों, ये जो बीच में ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमेशा उस तरह के वर्ड के लिए यूज किया जाता है जहां पर कि दोनों वर्ड का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का यूज किया जाता है एक दूसरे को मिलाने के लिए, जैसे दौड़ते हाँफते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 20 की तरफ। नंबर 20 में हर्ष। हर्ष मतलब होता है खुशी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है बताइए? तो इसमें सौ के बारे में पता चलेगा, ये वाला श, ये स और ये श। तो आप बताइए कौन सा वाला आंसर इसमें सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष। देखिए दोस्तों, ये वाला श जब बोलते हैं तब थोड़ा जीव को ज़्यादा उल्टाते हैं, इसमें थोड़ा जीव को कम उल्टाते हैं और इसमें सीधा जीव रखते हैं, फ्लैट जीव। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 21 की तरफ। नंबर 21 में है अप्रतिव। तो अप्रतिव में कौन सा सही होगा बताइए? आपको आंसर बताने से पहले बोलना है उसको, ऐसा बोलना है जैसे आप खुद सुन सको, जैसे अप्रतिव ऐसा करके बोलिए, और आप वहाँ पे एनालाइज कीजिए कि तो भ से तुरंत मिल रहा है कि वहाँ पे खींच रहा है, थोड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं, आप खुद से एनालाइज कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अप्रतिव बोलते टाइम सब पूरा स्पीड से बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, अप्रतिव। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 22 की तरफ। नंबर 22 में है ग्राहक। तो ग्राहक का कौन सा आंसर सही होगा बताइए? यह आपके लिए काफ़ी आसान होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, ग्राहक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 23 की तरफ। नंबर 23 में है फेरी वाला। तो फेरी वाला में कौन सा सही होगा बताइए? फेरी वाला या फेरे वाला, कौन सा सही होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरी वाला। जी हाँ दोस्तों, फेरी वाला बोलना है, फेरी वाला नहीं बोलना है। अगर आप फेरी वाला बोलेंगे तो उसमें आपका डबल एकर लग जाएगा। किसी भी चीज को गलत उच्चारण नहीं करना है, अगर आप गलत उच्चारण कीजिएगा स्पेलिंग गलत होगा। एकार डबल एकार का बहुत जरूरी मुद्दा रहता है यहाँ पर, अगर आप गलत उच्चारण करते हैं तो। आप चलते हैं नंबर 24 की तरफ। नंबर 24 में है अजानुलंबित। तो अजानुलंबित कैसा लिखा गया ये आप देखिए कौन सही है बताइए? ए बी सी डी, अच्छा से आंसर देखिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद बताइए। तो अजानुलंबित, अजानुलंबित, नौ के साथ लौ तुरंत मिल रहा है, तो यहाँ पर बी नंबर आंसर हो जाएगा, अजानुलंबित। ठीक है दोस्तों, नंबर 25 की तरफ चलते हैं। नंबर 25 में स्पेलिंग रखा गया है 25 का। अब बताइए इसमें से 25 के क्वेश्चन का 25 का सही उच्चारण कौन सा है बताइए? 25 25 25 या फिर 25, कौन सा हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, 25 ऐसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 26 की तरफ। 26 में है मुस्कुराहट। अब बताइए, आपके जॉब लगने के बाद आपको यही वर्ड लिखना है। ठीक है दोस्तों, मुस्कुराहट, और सही से लिखना है। तो आप बताइए कि कौन सा इसका उच्चारण सही होगा? तो आप पहले बोल के देखिए, मुस्कुराहट। मो के साथ सौ तुरंत मिल रहा है, क के साथ रॉ तुरंत मिल रहा है, मुस्कुराहट, कौन से होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, मुस्कुराहट। यहाँ पर भी बी और सी एक ही जैसा हो गया, तो बी और सी दोनों का हम सही मानेंगे बस। अब चलते हैं नंबर 27 की तरफ। तो नंबर 27 में है विस्मयादि। बताइए विस्मयादि कौन सही लिखा हुआ है? अब यहाँ पे ए बी सी डी, अच्छा से देखिए, एनालाइज कीजिए और बताइए कौन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, विस्मयादि। ठीक है दोस्तों, वो के साथ सौ तुरंत मिल रहा है, ठीक है, यौकर फिर द तुरंत खत्म हो जा रहा है, विस्मयादि करके। ठीक है दोस्तों, तो 28 नंबर पे चलते हैं। 28 नंबर में व्यर्थ। व्यर्थ का सही उच्चारण कौन सा होगा? व्यर्थ मतलब होता है बेवजह, ऐसा करके। तो व्यर्थ बताइए कौन से होगा? व्यर्थ, वर्थ, व्यर्थ या व्यर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं नंबर 29 की तरफ। नंबर 29 में है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित में कौन सा सही होगा बताइए? ए बी सी डी, बताइए कौन सही होगा? यहाँ पर ठौ है, यहाँ पर टॉ है, यहाँ पे ठौ है, यहाँ पे टॉ है। अब बताइए, अच्छा से देखिए, एनालाइज कीजिए, उच्चारण कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, प्रतिष्ठित। ठीक है दोस्तों, नंबर 30 की तरफ चलते हैं। नंबर 30 में है गंभीर। तो गंभीर का सही आंसर कौन सा होगा बताइए? गंभीर रूप से सोचिए और गंभीर तरीके से उत्तर दीजिए, और आपका जो स्कोर है वो गंभीर तरीके से कमेंट सेक्शन में लिखिए।
और गंभीर तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गंभीर तरीके से एक एक लाइक कर दीजिए। तो 30 का गंभीर आंसर हो जाएगा नंबर डी। तो आप कमेंट में अपना स्कोर बताइए दोस्तों, और आज का स्कोर आपका 23 प्लस रहना चाहिए। और अगर आपका 23 से नीचे है तो मैं इस चैप्टर का जो पीडीएफ है, जो इस चैप्टर के जो किताब का जो पीडीएफ है मिठाई वाला का, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। वहां पे आप जा करके एक बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा चैप्टर को। जिसका 23 से कम नंबर आया है वो लोग, और जिसका 23 से ज़्यादा आया है वो लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में कोई खराबी नहीं है। लेकिन आप अभी अच्छा से रनिंग कीजिए और रेस्ट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाई बस आपको इतना करना है कि जो मैं सेट लेके आऊँगा उसको बस एक बार देख लेना है, और जो पीडीएफ भेज दूंगा अगर टाइम मिले तो उसको एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।